हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को बता दूं एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है। जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो आपको बता दूं SRO 192 रिमूव हो चुका है ऑफिशियली। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये था क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई हैं, क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है। तो जो लोग ये चैनल सबसे पहले देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। तो बात करते हैं पहले ऑफिशियल ऑर्डर के ऊपर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने है एक ऑफिशियल नोटिस आया है आज की तारीख में ही ये सामने है। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय द प्रोविजन टू आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, LG साहब ने हमारे डायरेक्ट करा है जो JNK प्रोबेशनर कंडीशन ऑफ सर्विस पे और अलाउंसेस के रिलेटेड एक जो फिक्सेशन ऑफ टेन्योर के रूल्स के तहत जो 2020 में नोटिफाई किया गया था SO 192 जो 17 जून को सामने आया था, उसको रिपील कर दिया गया है 1 सितंबर से। अब यहाँ पे आपसे बात करेंगे कि ये था क्या। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 17 जून को SO 192 जो है ये सामने आया था, जिसके तहत बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों के रिक्रूटमेंट के बाद जो प्रोबेशनर होता है, कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होगी, पे क्या होगी, अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे, फिक्सेशन ऑफ जो टेन्योर के जो रूल्स थे वो सब चीज़ें आई थी। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं जो पीरियड ऑफ प्रोबेशन रखा गया था, वहां पे रखा गया था नो पर्सन शेल बी एलिजिबल फॉर कंफर्मेशन एज अ मेंबर ऑफ सर्विस और क्लास टिल ही हैज बीन अ प्रोबेशनर इन सच अ सर्विस और क्लास कॉन्टिन्यूसली और इन एग्रीगेट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। तो पहली चीज होता क्या था, देखो जब जॉब लगती है तो प्रोबेशन में इंसान जाता है। प्रोबेशनरी ऑफिसर्स जिनको हम लोग कहते हैं, कई बार प्रोबेशन में जब वो काम करता है तो उसको बहुत सारे अलाउंसेस जो है वो नहीं मिलते थे। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, आपको एक बेसिक जो आपकी पे है उसी को मिलती थी। तो यहाँ पे पहली चीज़ है कि आपका ये भी यहाँ से हट गया है कि 2 साल का जो आपका प्रोबेशन था वो भी हट गया है। इसके बाद अगर हम बात करें पे एंड अलाउंसेस को लेके, ये अभी का ऑफिशियल नहीं है, ये उस समय का था जिसको हटाया गया है। तो जो पे एंड अलाउंसेस की बात की जाए जो प्रोबेशन के दौरान मिलती थी, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन द अपॉइंटी अंडर दीज रूल्स shall be entitled to a minimum of pay level applicable to the post against which he is appointed। मान लीजिए जैसे आप लोगों ने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का फॉर्म अप्लाई किया था, आपकी अगर सिलेक्शन हो भी जाती तो 2 साल का प्रोबेशन था, तो जो आपकी बेसिक पे है वहाँ पे मिनिमम ऑफ पे लेवल जो आप लोगों का एप्लीकेबल होता है, आपको सिर्फ वही मिलेगा। Every appointee under these rules shall, after completion of probation, be entitled to fixation of pay in the pay level applicable to the post against which he is appointed। तो होता क्या था कि भैया पहले आपकी जब जॉब लगेगी तो आपको जो मिनिमम पे लेवल है उसी पे ही सैलरी मिलेगी 2 साल के लिए। जब प्रोबेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद आपकी जो बाकी सारे अलाउंसेस वगैरह वो सब आपको मिलेगा। और ये आपको बता दूं अब ये भी आपका हटा दिया गया है। तो ये भी अब आपको बता दें, अगर आप आज एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, जो भी आप लोगों को कहा गया है उस पर भी बात करेंगे थोड़ा सा, कि जो एग्ज़ाम एजेंसी को लेके एक सुबह सर्कुलर आया उस पर भी करेंगे। लेकिन फिलहाल अब ये रूल भी आपका हट गया है, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है हर एक बच्चे के लिए। इसके बाद सस्पेंशन और डिस्चार्ज ऑफ जो ड्यूरिंग प्रोबेशन था ये भी हट गया है। ये सारे कंडीशन ऑफ प्रोबेशन जो है जब आपका हो जाएगा, जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी वो आपका डिसाइड करेगी कि प्रोबेशन आपका खत्म हो गया, एक्सटेंड होगा। तो इन शॉर्ट ये जितने भी आपके रूल्स थे ये सब हटा दिए गए हैं। अब अगर आप लोग क्वालिफाई करते हैं कोई भी एग्ज़ाम, 1 सितंबर के बाद से आप लोगों को पूरी आपकी सैलरी मिलेगी। आप लोगों को अब प्रोबेशन भी हट गया है यहाँ पे, तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे चीज़ें जो है अब आप लोगों के सामने, जो कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ है उस हर एक बच्चे के लिए जो तैयारी करता है, मेहनत करता है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। अब इसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी और, अब ये जो है ये सारे बेनिफिट जो इतने भी हैं आप लोगों को ही मिलेंगे। बात क्या है उस पर आते हैं। आज से पहले LG साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सब एग्जाम्स आपके अक्टूबर में कंडक्ट करवा दी जाएंगे, जिसमें 4 मेजर रिक्रूटमेंट जो आपकी अभी कंडक्ट करवाई हैं उस पर बात करते हैं। एक तो आपकी FAA की है, उसके बाद JKPSI की है, इसके बाद आपकी आती है यहाँ पे VLW को भी हम 20 पे कंसिडर करेंगे क्योंकि उसमें भी 1300 प्लस वैकेंसीज और JEE सिविल। तो ये 4 बड़ी रिक्रूटमेंट आपकी मान के चलिए अक्टूबर तक था, लेकिन आज एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है जिसमें टेंडर मांगा गया है सितंबर एंडिंग तक। तो अब बच्चे कह रहे हैं कि अब पेपर कब होंगे। तो देखो ये टेंडर जो भी जितना भी प्रोसीजर है ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, ये अपने हिसाब से JKSSB कंडक्ट करवाएगी। हम लोगों को एक
पूरा दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि हमारा ये एग्जाम अक्टूबर में ही कंडक्ट होगा। अब इसके लिए हम लोग बहुत सारे एफर्ट डाल रहे हैं अपने एंड पे। अब पहले मैं आपको बता दूं, आज शाम को आप लोगों की एक क्लास होगी जिसमें जो बच्चे हमें मैसेज कर रहे हैं कि भैया किसकी तैयारी करें। 4 बड़े पेपर हैं जिसमें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, पंचायत सेक्रेटरी है, जेके पुलिस है, जेई सिविल है। तो तैयारी करें तो करें किसके। तो आज इस पर एक डिटेल डिस्कशन वीडियो मैं आप लोगों के लेके आऊँगा जिसमें आप लोगों को प्रायोरिटी वाइज बता दूंगा किस बच्चे को किसकी तैयारी करनी चाहिए, आप लोग उस पर डिसाइड कर लेना। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जो हम लोगों ने आपको कहा है, जो ये एक मॉक टेस्ट शेड्यूल हम लोगों ने बनाया है, इसको मैंने आपको बच्चों को रिक्वेस्ट करी है कि उसको प्लीज़ हो सके तो अच्छे से फॉलो किया जाए। आज 6 सितंबर है, आज आपको जेकेपीएसआई का एनालिसिस वीडियो मिलेगा, लेकिन वो मैं आपको कल प्रोवाइड करूंगा। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मॉक टेस्ट 1, ये दोनों टेस्ट आपके फ्री थे, SSS की ऐप पे आपके होंगे। सितंबर में हम लोग यहाँ पे देंगे, अक्टूबर में मैं आपको फ्री टेस्ट अरेंज करवा दूंगा ऑलिव बोर्ड पे। अब रिक्वेस्ट आप लोगों से मैं क्यों बार बार कर रहा हूँ कि भैया टेस्ट दो, फ्री टेस्ट है, इसको अटेम्प्ट करो। देखो, मार्च से लेके अभी तक 5 महीनों में 6 महीने अगर मैं बात करूं, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, जिसमें कुछ बच्चे वो थे जिन्होंने सिलेक्शन भी देखी, उसके बाद ये सब चीज़ें हुई। अब वो बच्चे मेरे को जब मैसेज करते हैं, जिन बच्चों के साथ मैं कांटेक्ट में, वो कहते हैं कि तैयारी करने के लिए हमारे पास अब उतनी हिम्मत ही नहीं बचती, मन ही नहीं करता। और बहुत बुरा लगता है ऑब्वियसली, अगर एक बार सिलेक्शन लेने के बाद अपना 100% देने के बाद ये चीज़ें हों तो बहुत मुश्किल होता है। मैंने उन सबको रिक्वेस्ट करी कि आप लोग ये टेस्ट दो, आप एक बार अपनी तैयारी को देखो कि आप लोग कहाँ पे स्टैंड करते हो। आप लोग जब इस चीज़ को दोगे, 2 घंटे अगर आप बैठ के कॉन्टिन्यूसली इस टेस्ट में अपेयर करते हो, जो जेकेपीएसआई के भी थे, जो बाकी बच्चे भी थे जो चाहते हैं कि क्वालिफाई करें, तो आपको भी मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इनको दो। ये अभी भी अवेलेबल हैं, आप लोग इनको अटेम्प्ट करो। आपको एक बेसिक रियलिटी चेक मिलेगा कि कहाँ पे हमारी तैयारी को कितना असर पड़ा है, कितना हम लोगों की तैयारी गिरी है, या कितनी हम लोगों की तैयारी आज भी उसी पोजीशन पे है। इसके बाद कोशिश करो कि अपने ही नोट्स को, जो आप लोगों ने पहले इसके लिए बनाए थे, उसको फॉलो करके जो अगला टेस्ट होगा 9 सितंबर और 10 सितंबर को, उसमें अपेयर होना, उसमें देखना कि कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। और इसको मैं हमेशा कोशिश करता हूँ एक ऐसा माहौल बना दें कि जिसमें आप लोग अपनी चीज़ें, जब 2 से 3 टेस्ट आप लोग दे दोगे ना, आप लोग एक बार अगर आप इसमें वापस घुस जाओगे तैयारी में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग सब चीज़ें आपके दिमाग से आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि देखो, अब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, जैसे ये हट रहे हैं SO 192 वगैरह, ये फ़ायदा ही देके जाएंगे। और अप्रॉक्सीमेट अगर मैं बात करूं तो 3500 के करीब करीब बच्चे ऐसे होंगे जो इस लेयर में निकलेंगे। अब आपके लिए एक ही चीज़ है, अपने आप को आगे की तरफ फोकस करो, कोशिश करो मेहनत को डबल करने की। इसके पीछे हमारा कोई मोटिव नहीं है, हमारी कोई इंटेंशन नहीं है। देखो, हमारा जो चीज़ें हैं, क्लासेस हैं, ये चलती आ रही हैं पिछले 4 साल से, और ये अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आने वाले 40 सालों तक ये चलती रहेंगी। मेरा लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए बस एक यही सजेशन है, अगर आप लोगों ने 1 से 2 साल मेहनत करी है, अपना बेस्ट दिया है, तो कोशिश करो कि इसको उस अंजाम तक पहुंचाओ जिसके लिए शुरू किया था। अभी यहाँ पे जो भी चीज़ें हुई हैं पुरानी, बहुत मुश्किल है बुलाना, लेकिन हमें खुद को बिजी करना पड़ेगा। अगर हम खुद को बिजी करेंगे तो ही हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम पुरानी चीज़ों को ही सोच सोच के अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, आप लोगों के लिए भी है। और ये जो अक्टूबर का हम लोग कहते आ रहे हैं कि पेपर होगा, क्योंकि LG साहब ने कहा था, अभी जब तक ऑफिशियल नहीं आता, तो ये जो टाइम है ना, ये बोनस टाइम है। इसमें हम लोग नई चीज़ें पढ़ सकते हैं, इसमें हम लोग अपनी गलतियों को इम्प्रूव कर सकते हैं। जिस दिन एग्जाम कैलेंडर आ जाएगा, उस दिन हम लोग चीज़ों को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, उस दिन हम लोगों को पुराना ही रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है इसका। ऐसा नहीं कि कोई भी आज उठाएगा तो पढ़ लेगा। और ये 4-4 दिन के जो मैं टाइम देता हूँ हर टेस्ट में, 4 से 5 दिन के, ये रीज़न भी सिर्फ इसके पीछे यही है कि एटलीस्ट आप लोग चीज़ें उठाओ, देखो। अगर मैं आपको 10 दिन का टाइम दे दूंगा, 6 से 7 दिन आप लोग सिर्फ ये सोचने में लगा दोगे, फिर 3 से 4 दिन आप लोग किताबें उठाओगे। तो इसीलिए टाइम ही आपको 4 दिन का यहाँ पे मैंने दिया है। पहला टेस्ट नोट करो, स्टार्ट कहाँ से करो, दूसरे टेस्ट में कोशिश करना देखने की इम्प्रूवमेंट कितनी हुई है। तो ये आप लोगों का काम है आज के लिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। और एक अच्छी न्यूज़ है हर एक उस एस्पिरेंट के लिए जो तैयारी कर रहा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, हैव अ नाइस डे, सी यू सून। और अगर आप में से ये टेस्ट देना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे इसको अपीयर कर सकते हैं। ओके गाइज, जल्दी मिलते हैं।